जबलपुर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जबलपुर कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अशोक रोहाणी हैं। 2018 के चुनाव में अशोक रोहाणी चुनाव जीते, उन्हें 71,898 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के आलोक मिश्रा चुनाव हार गए, उन्हें 45,313 वोट मिले। जीत का अंतर 26,585 वोटों का रहा था। 2013 और 2008 के चुनाव नतीजों को देखें तो दोनों बार बीजेपी विजयी रही। वहीं जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट की बात करें तो 2018 के चुनाव में यहां से 82,359 वोट पाकर कांग्रेस के तरुण भनोट विधायक चुने गए, जबकि भाजपा के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू चुनाव हार गए, उन्हें 63,676 वोट मिले। जीत का अंतर 18,683 वोट का था। 2013 और 2008 के चुनाव की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी जीती। इसी तरह पनागढ़ विधानसभा सीट को देखें तो यहां से 2018 के चुनाव में भाजपा के सुशील कुमार तिवारी 84,302 वोट लेकर विधायक चुने गए, जबकि उनके सामने खड़े निर्दलीय प्रत्याशी भरत सिंह यादव 42,569 वोट पाकर हार गए और जीत का अंतर 41,733 वोट का रहा। 2013 और 2008 चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो दोनों बार बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी। वहीं सिहोरा विधानसभा की बात करें तो एसटी के लिए आरक्षित इस सीट पर 2018 के चुनाव में 73,312 वोट पाने वाली भाजपा की नंदनी मरावी के सिर जीत का सेहरा बंधा, जबकि कांग्रेस के खिलाड़ी सिंह आर्मो हार गए, उन्हें 66,489 वोट मिले। जीत का अंतर 6,823 वोट का रहा। 2013 और 2008 चुनाव परिणाम की बात करें तो दोनों बार बीजेपी ही विजयी हुई थी। महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े शहर जबलपुर में बुनियादी सुविधाओं से लेकर रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के बीच जबलपुर के लोगों के दावों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और विपक्षी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। विधायकों के पास विकास कार्यों की लंबी लिस्ट है तो विपक्षी दल बुनियादी सुविधाओं तक न मुहैया कराए जाने के आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद भी जनता फिलहाल खामोश है। जनता की ये खामोशी राजनीतिक दलों को परेशान तो कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के दावे में कोई कमी नहीं है। हम बात करेंगे जबलपुर की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के विधायकों और उनके विपक्षी नेताओं के दावों की। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की कैंट विधानसभा की। कैंट विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी का दावा है कि बुनियादी विकास क्षेत्र में पूरा हो चुका है। अब उनका फोकस युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। हमारे साथ वर्तमान विधायक कैंट से अशोक रोहाणी जी हैं। सर, पहले तो अपने कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, 15 महीने कांग्रेस की सरकार को हम निकाल दें तो 2 साल कोविड के सेवा में निकले हैं और इस कार्यकाल में लगातार कोविड काल की सेवा हो या फिर 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जो विकास कार्य होना थे नहीं हुए उसके विरोध की बात हो, और उसके बाद जो लगातार विकास कार्य हमको करना थे, जो लक्ष्य था हमारा, उसको हम तेजी से आगे कर रहे हैं और यह कार्यकाल हमारा सेवा के रूप में भी और विकास कार्य के रूप में भी उपलब्धियों भरा रहा है। हाँ, इसके बाद चूंकि अब पिछली दफा समय कम मिला कोविड के कारण या सरकार का 1.5 साल तक का कार्यकाल, अगले कार्यकाल के लिए अगर जनता पार्टी को और आपको दोनों को मौका देती तो कौन सी बड़ी भविष्य की योजनाएं हैं? देखिए, वर्तमान में हम जिस पर काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मूलभूत सुविधाएं तो दादा के समय से लगातार चल रही हैं और मूलभूत सुविधाएं हैं भी, और कुछ अगर रह गई हैं तो वो नई कॉलोनियां बस रही हैं या नए लोग बस रहे हैं, वहां पे आवश्यकता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी हमारा टारगेट जो है, हमारा जो लक्ष्य है कि कैंट विधानसभा में हम रोजगार की चीज उपलब्ध कराना चाहते हैं और उसके लिए हमने प्रयास भी किए और उसकी शुरुआत भी हो गई है। और बहुत जल्दी फर्नीचर का क्लस्टर जो है भटोली में आने वाला है, गारमेंट का क्लस्टर बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने मोहनिया में एक लघु कुटीर उद्योग के लिए बात की, उसकी जमीन का निर्णय हो गया है क्योंकि वो वन विभाग में आ रही थी। वो जमीन भी हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है, 10 एकड़, जिसमें हम लघु और कुटीर उद्योग लगाएं। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को हमको रोजगार दिलाना है।
वहीं क्षेत्र के समाजवादी नेता सूरज जायसवाल का कहना है कि बीजेपी को चुनना क्षेत्र के मतदाताओं की मजबूरी है। असली और नकली में चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस दिन असली के सामने बड़ा असली खड़ा हो जाएगा, इन जनप्रतिनिधियों को अपने किए पर पछतावा होने लगेगा। सर, सबसे पहले तो इस विधानसभा की बात करते हैं हम। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि एक ही परिवार के पास में बागडोर रही है, इतना विश्वास क्यों है लोगों को? देखिए, ये विश्वास की बात नहीं है, ये मजबूरी है लोगों की, क्योंकि कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती चलती है। यहाँ असली लड़ता है और नकली लड़ता है, तो लोगों के अंदर असली और नकली को चुनने की बात आती है तो वो असली को चुन लेते हैं। जिस दिन असली के सामने महा असली आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। अगर देखें विकास के नजरिए से, कितना विकास नजर आता है इस क्षेत्र में आपको? आप घूमे होंगे। पहले मैं आपको भौगोलिक की स्थिति बता देना चाहता हूं कैंट विधानसभा क्षेत्र की, कि यहाँ पे लगभग 55% जो क्षेत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाने वाला क्षेत्र है, चाहे वो कैंट हो, जीसेफ हो, व्हीकल स्टेट हो, खमरिया हो। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये यहाँ पे काम करती हैं। यहाँ पे विधायक का कोई योगदान नहीं होता। अब बात करते हैं जबलपुर की पश्चिम विधानसभा की। कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट इस क्षेत्र से विधायक हैं। उनका कहना है कि पूरे क्षेत्र में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। मदन महल से दमोह नाका तक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेकर अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के कारण ही जनता को भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। आप अपने कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं? देखिए, हमें तो अपना कार्यकाल बहुत अच्छा दिखता है, उपलब्धियों से भरा रहा है। और वो उपलब्धियां इसलिए हासिल हुई कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था। 2018 में लंबे अंतराल के बाद आम जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना था। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में संस्कारधारी जबलपुर को यह सौभाग्य मिला कि यहां कैबिनेट की बैठक हुई। मैं वित्त मंत्री के रूप में उस सरकार में काम कर रहा था। संस्कारधारी जबलपुर की अगर बात की जाए तो लगभग 3,800 करोड़ रुपए की योजनाएं जबलपुर में न सिर्फ घोषणा की गई, बल्कि उनके लिए बजटीय प्रावधान भी, चूंकि मैं वित्त मंत्री था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किया गया। संस्कारधारी जबलपुर के साथ साथ इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चाहे नर्मदा रिवर फ्रंट की बात हो, चाहे फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे पानी की टंकियों ज्यादा बनने की बात हो, चाहे हमारी आईटी पार्क की जो रोड है उसकी बात हो, चाहे डुमना के लिए 4 लेन सड़क की बात हो, चाहे टाइगर सफारी की बात हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत नया सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश का प्रथम डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज जबलपुर में बनाने की बात हो, इन सबके लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। हमने पैसे भी दिए, बजट में प्रावधान भी किया। दूसरी एक और चीज है, एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, किस तरह की स्थितियां यहाँ आप देखते हैं? फिर मेडिकल कॉलेज को लेकर, क्योंकि स्पेसिफिक आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ बिंदु हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने सुपर स्पेशलिटी कॉलेज जो मेडिकल के कैंपस में खुला है, माननीय कमलनाथ जी ने आकर उसका उद्घाटन किया था। मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था और आप देख सकते हैं उससे लोगों को कितनी राहत मिली। पर जिस पैसे का प्रावधान किया गया था, आज कैंसर यूनिट के लिए हम 30 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पे दे चुके हैं, पर यह देखिए कि कैंसर यूनिट बंद पड़ा है। जो मशीनें हैं उनके लिए चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है। तो ये जबलपुर के प्रति कितनी लापरवाह ये सरकार है। वहीं क्षेत्र में बीजेपी के सक्रिय और जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष प्रभात साहू का कहना है कि पूरे क्षेत्र में विकास कहीं से नजर नहीं आ रहा। इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और 2023 के चुनावों में स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे साथ में प्रभात साहू जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं, एक तो जो वर्तमान विधायक का कार्यकाल रहा पूरा, और इसके बाद में 23 की पार्टी की तैयारियां आपकी? पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व जबलपुर में माननीय राकेश सिंह जी सांसद जी के नेतृत्व में जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन बना चुका है कि 2023 में
जबलपुर शहर की चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। पुनः वैसे ही हरा भरा जबलपुर शहर दिखेगा। विकास का जो पहिया कहीं ना कहीं मीरा तेरा के चक्कर में रुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस मानस के साथ तैयार मैदान में उतर रहे हैं। उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं और हमारे जब बूथ तक की इकाई हमारी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से चुनाव में जाएंगे तो विजयश्री पश्चिम में हमको मिलेगी, ये बात तय है। जबलपुर से सबसे सघन विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री रहे लखन घनघोरिया का दावा है कि पूरे क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था मुहैया करा दी गई है, सड़कों का जाल फैला दिया गया है, अब रोजगार की दिशा में काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजीव गांधी शिक्षा मिशन हो, चाहे गंदी बस्ती उन्मूलन हो और चाहे अनुसूचित जाति वर्ग की कोई भी योजना हो, बस्ती विकास के काम हो, तो उस समय हमने किए थे, काफी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में भाव रहे कि नाकाफी है और भी जरूरत है। 15 महीने की जब हमारी सरकार आई और सरकार में हम कैबिनेट मंत्री के रूप में जब माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से पदासीन हुए तो उन 15 महीने के अंदर हमने जितने सैंक्शन लिए थे आज वो जमीन पे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद के विभाग, हमारे पास 2-3 विभाग थे तो उन विभागों का काम ज्यादा इस विधानसभा में होता था, अनुसूचित जाति विकास मत का, और वो उसका एक अलग फंडिंग थी और सबसे बड़ी हकदार उस फंड का यदि कोई विधानसभा थी तो हमारी विधानसभा थी, क्योंकि अनुसूचित जाति रिजर्व विधानसभा थी, बहुलता भी थी। तो बहुत काम उस समय हमने किए, जो काम रह गए थे सैंक्शन पड़े थे, सरकार जाने से एक रंज था कि शायद हम ये काम नहीं कर पाए, लेकिन जबलपुर की जनता ने और विशेष करके पूर्व विधानसभा की जनता ने जिस प्रकार से महापौर जगत बहादुर अन्नू कांग्रेस के प्रत्याशी को भरपूर सहयोग दिया और जब वो महापौर बने तो वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं रंज के रूप में थी और जो एस्टिमेट बने रखे थे, सैंक्शन बस लेना थे, वो भड़ाभड़ सैंक्शन होते गए। अब काम अपनी गति पे है और ये हमारा क्षेत्र बोल रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता बोल रही है। वहीं विधानसभा के पूर्व बीजेपी के दावेदार और पूर्व मंत्री अंचल सोनकर का कहना है कि 4.5 साल से स्थानीय विधायक का पता नहीं है, क्षेत्र में मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, दुकानें खाली कराने का काम किया जा रहा है, लेकिन विकास के मामले में शून्य है। हमें लगता नहीं है, मैं नहीं बोला कि आप बोलोगे कि मैं विपक्ष का हूं तो मैं बोलूं कि नहीं। आप जनता भी जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि 4 साल में कितने काम हुए हैं, 4 साल में कितने काम हुए, कौन कौन से काम हुए हैं। ये 4 साल में ये घर से बाहर निकले हैं, कहीं नहीं निकले हैं, और निकले भी हैं तो काहे के लिए निकले हैं, सिवाय हिसाब करने कलारियों को हिसाब लेने के लिए, दारू का हिसाब करने के लिए, ये इनका भाई जय, मकान कब्जा करना, दुकान कब्जा करना, दुकान खाली कराना है, प्लाट कब्जा करना। ये जब मैं विधायक रहा तो ये पहले मेरे से ये बोलते रहे, हमसे क्या बोलेंगे, वो ये बोलते रहे कि मंडी हो गई है, मंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र। अब जनता से पूछें कि अभी क्या हुआ है, हमारे रहते ऐसा हम नहीं मंडी, हम तो साफ सुथरा काम करते हैं, हमारा बिल्डर से काम होता है। आज से नहीं करता मैं पहले ठेकेदारी करता था, अब मैं बिल्डर से काम करता हूं। आज से मेरे को 30-35 साल हो रहे हैं। वहीं मध्य विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के दिग्गज नेता धीरज पटेरिया का कहना है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और जनता पिछले 5 सालों का हिसाब बराबर करेगी। जितने में फ्लाईओवर बन रहा है, पूरे शहर की सड़कें 5 बार अच्छे से बन जाएंगी। फ्लाईओवर की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नीचे जो चल रहे हैं उनके लिए अच्छी रोड होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट लगाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर विधानसभा लगभग जबलपुर शहर यही है, चाहे छोटा फारा, बड़ा फारा, बड़े महावीर, छोटे महावीर, रसल चौक, शास्त्री ब्रिज, रानीताल चौक, बलदेव बाग, दमोह नाका, दीनदयाल चौक, सारा शहर इसमें आता है।
तो उसमें एक विजन की आवश्यकता है जो समग्र रूप से पूरा शहर, जबलपुर शहर को यदि आकर्षक बनाना है तो उत्तर विधानसभा को ही आकर्षक बनाना पड़ेगा। ये तो जनता ही निर्णय करे कि कैसा प्रत्याशी हो, कैसा नेता हो, कैसा विधायक हो, कैसा सांसद होना चाहिए। ये निर्णय लेने का अधिकार चुनाव लड़ने वाले को नहीं है। जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र बरगी विधानसभा में भी कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के विधायक संजय साहू का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से लेकर जबलपुर से जोड़ने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। अब क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार से जुड़ने की मुहिम शुरू की गई। नर्मदा किनारे है, लेकिन नर्मदा का पीने का पानी नहीं मिल रहा था कहीं। हमने सबसे पहले आए और हमने चरगमा बरगी क्षेत्र के 187 गांवों में घर घर नर्मदा का काम शुरू करवाया। दुर्भाग्य ये था सरकार जाने के बाद वो काम की अत्यंत गति धीमी हो गई। हमने सबसे बड़ा जो उल्लेखनीय काम किया है वो हमने मेट्रो बस चलाई, जो आज लाइफलाइन बन गई, चाहे बरगी की हो, चाहे चरगमा की हो, चाहे सैफरा की हो। हमने अपने शासनकाल में शुरू करवाई थी। आज 5-5 मेट्रो चल रही, जो वहां के गरीब छात्र वो जबलपुर आना उनको सहज और सरल पड़ रहा। वहीं स्थानीय नेता अनूप परिहार का कहना है कि बरगी विधानसभा क्षेत्र में विकास जीरो है। सिर्फ शिलालेखों पर विधायक जी अपना नाम लिखवा कर श्रेय ले रहे हैं। इस बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस का जो विधायक है यहाँ पर विकास कार्य जीरो पद्धति पे हैं। क्यों है ये? एक इनकी 2-3 चीजों को और मैंने नोटिस किया। कॉलेज हमारे इधर पे पूर्व से सैंक्शन था, पूर्व विधायक जी ने सैंक्शन कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन कराया उसको। यहाँ पर इन्होंने अपनी नेम प्लेट लगा दी। मैं पूर्व में सरपंच था, मेरे समय पे मंगल भवन बना, इनने अपनी नेम प्लेट लगा दी। नेम प्लेट लगाने से कोई व्यक्तित्व का निखार हो जाता है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। त्वदीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा को नमन करते हुए आज वोट यात्रा पहुंची है संस्कार धानी जबलपुर में। और सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं मेहमानों का। हमारे खास मेहमानों में मेरे दाईं तरफ विधायक बरगी संजय यादव जी हैं, विधायक विनय सक्सेना जी हैं और साथ में महापौर जगत बहादुर अन्नू जी है। बाईं तरफ हम बात करते हैं तो मैं आपको परिचय करा दूं, इंदु तिवारी जी हैं, आप विधायक पन्नागर, प्रभात साहू जी जो पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष और साथ में नेता प्रतिपक्ष हैं, और ग्रामीण जिला अध्यक्ष नीलेश जैन भी हमारे साथ में। तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इंदु तिवारी जी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है और जबलपुर में अगर हम बात करते हैं तो सांसद भी उनके हैं, आप खुद बतौर विधायक हैं और साथ में सरकार भी आपकी है। सर, क्या बड़ी उपलब्धियां इस शहर के लिए, इस जिले के लिए भारतीय जनता सरकार की रही हैं? सबसे पहले विकास में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है और फ्लाईओवर आपको देखने मिल रहा है, सड़कें आपको देखने मिल रही है। अभी बड़ी संख्या में राशि आई है, उसमें सभी सड़कों के काम चालू है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 96% काम हो चुका है। सड़कें, नाली और ये बिजली वगैरह की समस्याएं लगभग समाप्त हैं, पर जो 4% हैं उनके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं और वो काम हम अतिशीघ्र करने वाले हैं। फ्लाईओवर की बात होती है, विकास गति की, तेजी की भी बात होती है। विनय सक्सेना जी हमारे साथ में है। विनय जी, अधिकांश एरिया फ्लाईओवर का आपके क्षेत्र से गुजर रहा है। पहले तो कितना इसकी स्पीड से संतुष्ट हैं, और दूसरा क्या आप मानते हैं, क्योंकि कभी बात होती है JNURM के तहत ये जो है सैंक्शन हुआ, उसके बाद बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैंक्शन किया किसने इसे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप सबका और आपके दर्शकों का हम कांग्रेस परिवार की ओर से हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जिस फ्लाईओवर की बात माननीय विधायक जी हमारे इंदु भैया कर रहे हैं, उसमें बहुत पहले हमारे प्रभात साहू जी आज यहाँ खड़े हैं, इनको याद दिलाना चाहता सांसद निधि से नहीं है, CRF फंड से है, और उसमें भी एक मेजर गलती हो गई थी
कि उसको गोपाल बाग तक बनाया जा रहा था। मेरा विधानसभा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसमें 78 करोड़ रुपए की राशि जब मिली, जब मैंने विधानसभा में उसकी बहुत महत्वपूर्ण गलती पकड़ी कि आप इसको गोपाल बाग तक उतारोगे तो दमोह नाका हमेशा हमेशा के लिए ट्रैफिक यातायात का नासूर बन जाएगा। दूसरी, माननीय विधायक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, माननीय इंदू भैया ने, 96% काम हो चुका है, 4% बाकी है। बिजली जैसी समस्या हमने निपटा दी है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों तक को मात्र 8 घंटे बिजली मिलती है। आधी रात को किसानों को उठ के अपने परिवार को कभी लाइट जाती है। बिजली दिग्विजय सिंह की याद दिलाते हैं, लेकिन बिजली की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं है। आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आपकी विधानसभा से लगा भी हुआ है, इसलिए वास्तव में बिजली मिल रही है। मिल रही है और बिजली में कोई कमी नहीं है। और जहां तक विकास की बात है, विकास हमारे माननीय विधायक जी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखें, यहाँ पे मुंह बजाने से कोई फायदा नहीं। ये जो बात है यहाँ पर मुंह बजाने की, लेकिन चूंकि महापौर और पूर्व महापौर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी से हैं, सर वो जो तस्वीर थी आपके समय में, रंगत कितनी बदल गई? आपके समय में ये रंगत बदली या फिर पिछले 1 साल में तेजी आई? सुन लेते हैं बॉस, बिजली की बात तो हो गई, बात शहर की कर लेते हैं, प्रभात जी से तो जान लेते हैं। बिल्कुल 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 जी प्रभात जी, जी जी बात बहुत अच्छा, सुनिए ना भाई, थोड़ा इधर देख लेते हैं, सुनिए जी क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्वयं मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लाल बत्ती में चलते रहे और शहर की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता मोमबत्ती में रहती रही। चलिए ये बात लेकिन चलिए दिग्विजय सिंह की हो रही है, क्या आपको लगता है कि बार बार दिग्विजय सिंह की बात करना जायज है? जमाना बदल गया, याद आप दिग्विजय सिंह को ही करते हैं? नहीं, हम याद नहीं करते हैं। मैं आपके पास आता हूं ना, अरे बात मैं पूछ रहा हूं भाई, पूछ रहा हूं, पहले सुन लीजिए। फ्लाईओवर की बात हुई, हाँ, और शहर के विकास की बात हुई। हाँ, हमारे माननीय विधायक ने एक बात तो स्वीकार कर ली ना कि ये विकास की यदि इबारत कहीं से लिखी जाएगी तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लिखी जाएगी। ये जो इबारत लिखी जाएगी, बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, शहर के हित में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलगत राजनीति का काम किया और हमने फ्लाईओवर की जो सहमति दिखाई तो शहर की वो आवश्यकता थी और इसलिए हमने वो इबारत लिखी शहर के विकास की। तो आज हमारे विनय भाई इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि विकास की इबारत यदि कभी लिखी जाएगी और कही जाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कही जाएगी। पिछले 20 सालों में कहना चाहता हूं कि शहर में विकास के, मैं 1 घंटे तक विकास के काम गिना सकता हूं, 1 घंटे तक डिबेट कर सकता हूं इस विषय में। आजादी के 50 साल और हमारे 20 साल, इस पर लगातार 1 घंटे कभी आप समय निकालिएगा तो विकास की जो इबारत लिखी गई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखी गई। विकास की जो इबारत लिखी गई, एक जवाब ले लेते हैं क्योंकि ग्रामीण पे बड़े मसले पे आएंगे आपके पास में। मेरा इन लोगों से एक सवाल है, सामने भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, एक तो ये बता रात में पीते कितने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शराब सस्ती करने की मांग की। हम दूध सस्ता करने की मांग करते हैं, तो ये लोग शराब सस्ते करने की मांग करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये शराब सस्ती करवाते हैं, हम शराब सस्ती आपके संरक्षण में बिक रही ग्रामीण क्षेत्र में। पूरी शराब ग्रामीण क्षेत्रों में आपके संरक्षण में बिक रही है और शराब का जो माफिया है या जो गैंग है वो जरा नाम तो उजागर करो। चलिए ये एक मिनट अभी ये जो शराब और पानी का पानी हो जाएगा, अपन करते हैं ना उसको, जान लेते हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी तो होता ही है, शराब का शराब और पानी का पानी करते हैं। माफिया का नाम बता दीजिए, शराब माफिया का नाम। माफिया का तो नाम सरकार ही बता सकती है, विपक्ष तो बता नहीं सकता।
देखिए, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में जो कुछ माफिया काम कर रहा है, उस सबके सरदार माननीय शिवराज सिंह जी। कौन है? देखिए, ये माफिया छोड़िए, सबसे पहले एक अच्छे खुशनुमा माहौल में यहाँ सब बातचीत होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के और भाजपा के सब नेता यहाँ बैठे हैं। मैं देखता हूँ किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है। पहले मैं चाहता हूँ कांग्रेस जन बोल दें, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं भाजपा के भाइयों से बोलना चाहता हूँ, आप बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी है ना, ये तो भाजपा की उपलब्धि मान रहे हो ना कि हम आपके मुंह से जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना। जय श्री राम इसलिए कि हम लोगों के दिल में बसते हैं श्री राम। मैं जहां का पैदा हुआ हूं वो नगरी अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर है, और जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था तब भी मैंने 25 फीट की प्रतिमा लगाकर मदन महल चौक में हजारों लोगों के साथ भगवान श्री राम की आरती की थी। मैं रामलला मंदिर से, हनुमानगढ़ी से सब काम करता हूं। मेरी पैदाइश यहाँ की जरूर है, मेरे परिवार की सबकी पैदाइश अयोध्या के पास की है। मेरा गांव वहां का है, मेरा घर वहां का है। इन लोग जितना नहीं जानते उससे ज्यादा मैं जानता हूं अयोध्या के बारे में। और यही वो शहर है, यही वो जगह है जहां भारत माता का मंदिर भी बन रहा है। यही वो शहर है जिसमें सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लग रहा है। और यही वो शहर है, आपके माध्यम से आज यहां ऐलान करता हूं, यही वो शहर है जिसमें भगवान श्री राम का अयोध्या जैसा मंदिर जबलपुर शहर में जरूर से आने वाले समय में बनेगा। ये जो महापुरुष, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इन लोगों ने जय श्री राम बोला। एक मिनट, क्योंकि जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था कोर्ट में, तो कांग्रेस के सब बड़े बड़े वकील वहां पे लगे हुए थे। और दूसरी चीज इन्होंने राम सेतु को बता दिया कि वो है नहीं, काल्पनिक है। आप ये सोचो, ये कहां से राम जन्मभूमि की बात करेंगे। संजय साहू के पास चलते हैं। दरअसल मुद्दे जान लेते हैं शहर के क्या है। ना भाजपा ना कांग्रेस, पहले संजय साहू जी से जान लेते हैं। ये संजय, वास्तव में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, जबलपुर की मुश्किलें क्या है, समस्याएं क्या है, जरूरतें क्या है? सबसे बड़ी बात विकास की, विकास जिस गति से हो रहा है, विकास हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन जिस गति से हो रहा है वो कछुआ छाप है। विकास होना चाहिए आदमी को सेहत के ध्यान में रखते हुए, लेकिन सेहत कहीं से कहीं तक नहीं। दूसरी चीज, एक जो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के लिए महाकौशल का सबसे बड़ा कॉलेज जो है जबलपुर है, जहां पर बिंद महाकौशल एवं बुंदेलखंड से भी लोग आते हैं, लेकिन वहां पर हम व्यवस्थाएं, सुविधाएं नहीं दे पाते। चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी है, वो उस ओर ध्यान नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है। चलिए जान लेते हैं आलम में विक्टोरिया क्या है, आलम में मेडिकल कॉलेज क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं उसकी बात भी आपसे करता हूं। 1 मिनट की पहले दूसरी बात और कर लूं। ये लोग झंडे की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं। हमारे चाचा यहाँ बैठे हैं, राममूर्ति मिश्रा जी, बहुत नाराज थे जब कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में है। केशव कुटी गए थे झंडा फहराने, तिरंगा फहराने केशव कुटी गए थे। चाचा, मैं गया था आपके साथ, और ये कहते थे चाचा, ये कहते हैं कि भाजपा वाले तिरंगे को नहीं मानते हैं। और केशव कुटी, पूछिए, मेरे पास फोटो रखी है, गए थे कि नहीं गए थे वहां पे झंडा। क्या चाचा जी, क्या सवाल, उसका कुछ जवाब? उनका सवाल इस हल्ले में नहीं, इस हल्ले में सुनाई नहीं पड़ा, उन्होंने इस हल्ले में सुनाई नहीं पड़ा क्या बोला उन्होंने। केशव कुटी गए थे साथ में। भले केशव कुटी गए हो आप, अरे आप इधर आओ ना, जवाब हम देते हैं ना। भैया, चाचा परिवर्तन हुआ, उनको लगा कि कांग्रेस में उनका मान सम्मान स्थान नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान। जो सवाल और जवाब है आपस में हो जाए तो मजा आ जाएगा। जी, आपका सवाल। मेरा सवाल यह है कि आदरणीय राममूर्ति मिश्रा साहब जब कांग्रेस के नेता थे तो बहुत नाराज होते थे आरएसएस पे और भाजपा की। ये लोग राष्ट्र ध्वज तिरंगे को नहीं मानते हैं, और गुस्सा होकर जब 50 वर्ष तक झंडा नहीं फहराया गया तो हमारे चाचा बहुत नाराज होकर केशव कुटी गए थे कि आज आरएसएस के कार्यालय में
मैं तिरंगा झंडा फहराऊंगा, आप कैसे नहीं मानेंगे। मेरे पास फोटो भी है, मेरे पास वीडियो भी है, सारी चीजें उपलब्ध, उनसे पूछूंगा। जी चाचा जी। समय की आवाज, लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एक संस्कृति को जन्म दिया है पूरे देश में, उस पर बात होनी चाहिए। आज जो चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ध्वज का सम्मान सदैव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश ने किया है, पर प्रश्न उठने का प्रश्न उठता ही नहीं है। उस पर आज हम प्रश्न करेंगे। ये लगातार एक बात हो रही है कि ये समय की आवाज थी जो मिश्रा जी ने कही, लेकिन समय की और भी आवाज है, समय की आप ही के पास आ रहा हूँ, पहले इंदू भैया से। ये डेयरी का आएंगे एक बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र में भी है, नगर निगम क्षेत्र में भी है, जवाब भी इधर से ले लेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। डेयरी के प्रदूषण का बड़ा मुद्दा है, लगातार बातें होती है पर वो समस्या नहीं हल होती, और दूध महंगा है। डेयरी के विषय में तो दाल चावल की बात नहीं आपको मालूम होना चाहिए कि गौर पीरियड के आगे डेयरी का चयन हो गया, धीरे धीरे उसमें काम भी प्रारंभ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसी में ऐसी काम संभव है। जो 50 वर्ष से जो समस्याएं थी वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो निपटाई जा रही है, और डेयरी का एक क्लस्टर, एक हब बनाने का काम प्रारंभ हो गया। बरगी विधानसभा की तरफ चलते हैं, संजय यादव जी की तरफ चलते हैं। संजय जी, बरगी डैम के डूब प्रभावित क्षेत्र में काफी बड़ा इलाका, आज भी वहां के लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। देखिए, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां सत्ता में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लूटने का, डकैती डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के शासन में शिक्षा के बहुत बुरे हाल है, स्वास्थ्य के बहुत बुरे हाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक विहीन स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर विहीन अस्पताल है। सिर्फ अगर इन्होंने एक काम अच्छा किया है तो 50% की कमीशन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पूरे कमीशनखोरी का आरोप। देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ पर चलने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। अब यदि संजय भैया ये बात कह रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, कोई प्रमाण हो तो बताएं, प्रमाण हो तो बताएं। कोई प्रमाण? बिल्कुल। देखिए, अब कमीशन यदि संजय भैया के पास नहीं पहुंचा हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि प्रमाण हो तो उसका नाम, अधिकारी का नाम, ठेकेदार का नाम बताएं, अभी उस पर कार्रवाई होगी। पर संजय भैया, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक झूठ का सहारा चलेगा? और कमीशन सबको मालूम है कि कौन लेता है, विनय भैया को भी मालूम है, ठेकेदारी करते हैं उन्हें मालूम है सब। वो देखो विनय भैया, देखो, मैं आपसे एक बड़ा उदाहरण देता हूं कि भाजपा में कैसे कमीशन खोरी हो रही। हमारे आदरणीय इंदू भैया ने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि माफिया और आबकारी विभाग मिला हुआ है, और अभी लोकायुक्त ने केस रजिस्टर किया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी चल रही है। और ये कोई मैंने नहीं कहा, ये खुद जो है माननीय इंदू भैया ने कहा है कि वहां कमीशन खोरी होती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, 18 साल में डबल इंजन सरकार सतपुड़ा भवन में आग से बचाने का फायर सिस्टम नहीं ला पाई, और कमीशन खोरी की फाइलें कल रात को जला दी गई। ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। जबलपुर शहर क्या आपको लगता है उतना विकसित हुआ जितना इंदौर और भोपाल हुए हैं? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। रेप में हुआ, रेप में 3-3 साल की। सबसे बड़ी बात यह है, मैं जबलपुर शहर के अंदर जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी वाले विकास की बात करते हैं, आज जबलपुर में कौन सा विकास हुआ? जहाँ पे 1,10,000 आदमी काम करता था, वहाँ 10,000 आदमी है। आपको लगता है कि जबलपुर शहर का विकास इंदौर और भोपाल की तरह हुआ है? बिल्कुल, जबलपुर शहर का विकास इंदौर और भोपाल की तरह में धीरे धीरे हो रहा है। अब इंदौर की जो पॉपुलेशन है और वहाँ का जो रेवेन्यू है, उसके कंपेरिजन में जबलपुर का रेवेन्यू कम है, इसलिए विकास उसी हिसाब से हो रहा है। मेरा सवाल संजय यादव जी, जगत बहादुर अन्नू से है। संजय यादव जी नरसिंह वार्ड के पार्षद रहे, संजय विजय की भाभी वहाँ की पार्षद रही, दो पास। आज भी थोड़ा सा पानी भरता है, नरसिंह वार्ड में पानी हर भरता है, मेरे घर में पानी भरता है। नरसिंह वार्ड पूरे मध्य प्रदेश का ऐसा वार्ड है जहां पार्षद का चुनाव आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये प्रमाणित है
ये प्रमाणित है कि हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा वहाँ से जीती क्यों नहीं भाई साहब? एक जवाब आप दोनों जवाब दीजिए। सुनो महापौर जी, अभी महापौर जी ने कहा कि नरसिंह वार्ड में कभी भाजपा नहीं जीती, तो भैया सिविल लाइन में भी कभी नहीं जीती, तो आप कभी आज तक कांग्रेस नहीं जीती वहाँ पे। देखिए, अब दोनों बातों का फर्क देख लो आप, दोनों बातों का फर्क देख लो। मैं कहता हूं यहाँ से मीडिया के लोग यहाँ से निकलकर एक बार नरसिंह वार्ड का दौरा कर ले माननीय महापौर जी के, हमारे छोटे भाई के, और एक बार हमारे कमलेश अग्रवाल जी के सिविल लाइन के वार्ड का दौरा कर ले। यदि वहाँ की जनता ने धोखे से आपको 4-4 बार जिताया तो नरसिंह वार्ड की आज भी हालत बदतर है, सिविल लाइन की हालत बेहतर है। जाइए दोनों वार्डों में। नरसिंह वार्ड से निकला सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो यामिनी अन्नू सिंह जी ने लिया और प्रभात साहू जी ने उसकी सहमति दी, सबसे बड़ा फ्लाईओवर नरसिंह वार्ड से बन रहा है। नरसिंह वार्ड में सबसे चौड़ी 80 फीट की सड़क लगभग 5.5 करोड़ से बन रही है। लगभग 25 करोड़ के काम नरसिंह वार्ड में चालू हैं। जनता से पूछे थे विनय जी, आपके पास आऊंगा, 1 मिनट ईमानदारी से पूछेंगे और ईमानदारी से जवाब चाहिए, ईमानदारी से जवाब चाहिए। नरसिंह वार्ड वर्सेस सिविल, नरसिंह वार्ड वर्सेस सिविल रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सा वार्ड ज्यादा बेहतर है, नरसिंह वार्ड या सिविल लाइंस? 15 फीट की स्थिति में हो गया है से आती राशि, सिविल लाइन VIP एरिया है। शहर के जो नाले थे वो 100 फीट के थे, आज 15 फीट के हो गए। एक बड़ी समस्या है आप लोगों के सबके सामने आएगी, बड़ी समस्या यह है, जून आ गया है, जुलाई आने वाला है, बारिश शुरू हो जाएगी और शहर में पानी भर जाएगा। जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी किसकी होगी शहर में जब पानी भराएगा? तो ऑन द रिकॉर्ड नगर निगम का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहां का जो सदन का बैठक थी, माननीय प्रभात साहू जी को लगातार मैं कह रहा था कि ये जो आपने एक बहुत मेजर गलती जबलपुर शहर में कर रहे हो, पैसा माननीय मनमोहन सिंह जी ने दिया 400 करोड़, इन्होंने चौड़े नालों को सकरा कर दिया और आज तक उसको पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी असफलता भारतीय जनता पार्टी की जो है वो इनके कार्यकाल में हुई। ये तो आपके समय से ही, आपके कार्यकाल के समय से पानी भराता तो आया है। मतलब 2010 के पहले शहर में पानी नहीं भरता था, कम भरता था, इससे पहले नहीं पानी भरता था। पैसा खर्च करके दूसरी बात ये कि काम ना करो, काम चोरी करो, और कब तक इस पर डालोगे? शहर की जनता ने आपको मेयर चुनकर भेजा ना, 18 साल से सीएम आप हमको बताएं 18 साल में जबलपुर शहर का मैं आप कभी मैन टू मैन डिबेट कर लेना, आपको मैं इतने विकास के काम गिना सकता हूं कि आप 50 साल में नहीं गिना सकते। एक मिनट, जहां तक जल भराव की बात है तो हर वर्ष फरवरी, मार्च, अप्रैल में नालों की सफाई होती थी। मैं भैया विनय भाई आपसे माननीय महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि आप हमको ये बताइए कि यदि नाले भर जाएंगे, आप सफाई नहीं करेंगे तो कब तक प्रभात साहू के ऊपर सूचना फोड़ेंगे, कब तक स्वाति गोडबोले जी को फोड़ेंगे? अभी तक आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज की डेट तक सफाई का काम नहीं नालों का शुरू हुआ। अब नाले भरेंगे, कचरा आएगा तो उस पर नहीं। महापौर जी मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले साल संजय राठौर के साथ आप गलुआ ताल में, गलुआ उधर में खड़े थे, आज भी वहाँ पानी भरा है, तो भैया साल भर में बताओ आपने किया क्या? आपने एक साल में किया क्या? और जिम्मेदारी, जैसे वो दिग्विजय सिंह की बात करते हैं ऐसे ही आप इनकी बात करते हैं। जिस गुलौआ की बात कर रहे हैं माननीय प्रभात साहू जी, मैं इतने पानी पे खड़ा हुआ था, चुनाव जीतने के बाद फिर पानी गिरा और वहां पे तलुए तक पानी नहीं था, ये अंतर आया था सबसे पहले। दूसरी बात, आप सफाई का काम मई के बाद लगाते थे, मैं पार्षद था, 2 मशीनें, 4 मशीनें, 6 मशीनें लगती थी, अभी 24 मशीनें शहर में लगी। सुनिए, वापस आऊंगा, वापस नेता प्रतिपक्ष, 24 मशीनें लगी, 24 मशीनें लगी है। हाँ माननीय महापौर जी बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं आप। ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्च, अप्रैल और मई में नालों की सफाई होती थी। आप चाहे तो कल मुझे सदन में बुलाएं और ऑन रिकॉर्ड देखें कि सफाई क्यों नहीं होती थी, मार्च अप्रैल में होती थी। आप इस तरह, और ये देखिए, ये कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, भाजपा के मित्र बैठे हैं। मुझे लगता है कि जब डिबेट करें होता था, अब एक्चुअल हो रहा है।
बैठ जाओ, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर काम नहीं करोगे तो कब तक इस तरह से पहले अनुराग कागजों में होता था, पहले सफाई भाजपा के जब महापौर थे कागजों में होती थी और कागज की नाव तैरती थी। अब मशीनें उतरी हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, उस समय उसमें ये अंतर है। ये क्या आप जी? मैं प्रभात साहू जी से पूछना चाहता हूँ, शास्त्री ब्रिज में फुट ये देखो। ठीक है, भाजपा के राज में पानी भरा है। जी 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 जी। ये वो सरकार है जो जिस कार्य को स्वीकृत कराते हैं और माननीय महापौर जी जाते हैं और उसकी घोषणा करके आते हैं कि इस कार्य को हमने कराया। लगातार बात हो रही थी विकास की, तमाम मुद्दों की। जबलपुर पिछड़ गया, भोपाल इंदौर आगे आ गया। सबसे पहले सब लोग धैर्य से सुने, हम सब जबलपुर की चिंता करने आए हैं। तो हमारे दोनों तरफ के साथियों से कहना है कि हम लोग आपकी एक एक बात का उत्तर देंगे और हर बिंदु का उत्तर और समाधान इसी मंच से होगा। तो अगर आप लोग सब तैयार हैं तो शुरू करें। जितने प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं, इसमें बहुत स्वतंत्र रूप से एक जानकारी देना चाहते हैं कि नालों की डिजाइन पे हमें नहीं चाहिए। नाला की डिजाइन की कि प्रभात जी ने किया वो किया, हमारा केवल इतना ही कहना है कि नगर निगम यदि केवल उन नालों की सफाई कर दे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि यदि पानी का भराव होगा तो नाला न होने के कारण भरेगा। सरकार में न होने से ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब मान के चलें कि आप लोग की भावना समझ, आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हो, अगर बात यदि सत्ता पक्ष की आप नहीं सुनोगे, ये जबलपुर के साथ अन्याय होगा। मेरा ये कहना है कि चिंता आप न करें, नाला की सफाई की बस चिंता। हम सब लोग मिलकर आपको सहयोग करेंगे और एक बूंद पानी नहीं भरेगा। अब तर्क बतर्क सब चलते हैं। सिंडिकेट की एक बात की थी हमारे साथी ने, में मैंने 31 दिन लड़ाई, 31 दिन में हमारे इतने बड़े नेता के कर्णधार हैं, मैंने सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज उठाई, सिंडिकेट के लिए अकेली लड़ाई लड़ी और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी भी साथ थी और हमने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज विपक्ष के जवाबदारी बनती है कि हमें इस काम को, जिस साहस की बात है, यदि साहस है तो आप ये काम करोगे। अगर हम इस धंधे में लिप्त नहीं हैं, जो भी है यहाँ, अगर इस व्यापार में लिप्त नहीं है तो आज आवाज उठा दो, हम सिंडिकेट को तोड़ के फेंक देंगे। जी, जो सिंडिकेट को तोड़ने की बात आई है, जो सहयोग मांगा है, सहयोग देगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय इंदू भैया, दारू की मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, पेट्रोल डीजल का मामला हो, सब्जी का मामला हो, दूध का मामला हो, जिस दिन वो सहयोग मांगेंगे, हम उनके विधायक भाई हैं और उनके छोटे भाई हैं, हम बिल्कुल आएंगे। लेकिन ये वहाँ भाजपा का बैठक करते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, नालों की बात करी, नाले जब आपने ऊपर से बंद कर दिए तो मशीनों से सफाई कैसे होगी? ये बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। इंदू भैया से आह्वान करता हूं कि जिस दिन उनको लगे कि उनके साथी साथ नहीं दे रहे, ये सब कांग्रेस के पार्षद उनके गैस सिलेंडर की महंगाई कम कराने के लिए, गेहूं आटे के दाल कम कराने के लिए और सब्जी से लेके दूध तक की महंगाई, सिर्फ शराब की बात ना किया करें। शराब में अकेले उनकी अगर दिलचस्पी होती है, हम लोग को लगता है जनता पता नहीं क्यों गलत समझेगी कि शराब में इनकी दिलचस्पी क्यों है। इसलिए आप ग्रामीण समस्याओं की बात करें। ये सरकार हर मोर्चे में फेल है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, इस सारी की अवस्था बनी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुर्सी है जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो छोड़ क्यों नहीं।
जय जय। देखिए अभी हमारे विनय सक्सेना जी ने एक बात बोली कि कमीशन की बात आई, नालों की बात आ रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महापौर जी ने अभी गोल्डन क्लस्टर की बात की है। ये हमने जो बस स्टैंड खाली कराया था और हमारा जो नगर निगम का एरिया था, तब हमसे कहा जा रहा था कि हम नगर निगम की जमीन बेच दे रहे हैं। ये साक्षी है इसके, इनके कांग्रेस के लोगों ने बोला कि हम नगर निगम की जमीन बेच दे रहे हैं। महापौर के इसमें बड़ा षड्यंत्र है, बड़ा माल ले लिया है। आज अन्नू भैया ने उसी प्रस्ताव को पारित किया और आप सब लोग हाथ मिला रहे हो। इसका मतलब ये है कि बिल्ली दूध पी गई है। वही काम के लिए कल तक हम आपको मना करते रहे। जबलपुर बंद का आह्वान हुआ, बंद का आह्वान किया कि नहीं किया? संजय बताया भैया, बंद का आह्वान किया ना, किन कारणों से किया? आज वही काम को आप जायज ठहरा रहे। इसका मतलब है कि खेल बहुत लंबा हो गया है, लंबा खेलो, क्योंकि कांग्रेस में जितने हमारे नेता हैं सब बड़े बिल्डर हैं। खेल क्या है? पूरा खेल। अनुराग जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हर बात को झूठ को 100 बार बोल के साबित कर देती है। हम लोग जो विरोध कर रहे थे, वो जो नगर निगम की ऐतिहासिक बिल्डिंग है उसको बेचने का विरोध किया था इनका। आज इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने क्या कह दिया कि वो मोटर स्टैंड की जमीन बेचने की बात कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मोटर स्टैंड में बेरोजगारों को दुकानें दी जानी चाहिए और बिगड़ पैसे के लॉटरी सिस्टम से दी जानी चाहिए। मैं आज ही पक्षधर हूँ, 1000 बेरोजगारों को लॉटरी से वहां पे आप दुकान दो, उसके बाद आगे बात करो। ये मैं बात आज भी कहता हूँ। लेकिन महापौर जी प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और आपके कमलेश भाई क्या कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, कमलेश भाई जो कर रहे हैं आप तो माल अंदर कर रहे हो ना। भाई क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या? एक मिनट, मैं बोलना चाहता हूँ। जब ये नेता विपक्ष प्रतिपक्ष के थे तो मेरे ख्याल से जितना ब्लैकमेल इनने अधिकारियों को और नेताओं को किया, शायद किसी ने किया हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब तक थे ये सिर्फ एक बात करते थे, मैं हाई कोर्ट चले जाऊंगा, लोकायुक्त चले जाऊंगा। ये कितने मामले में लोकायुक्त गए, कितने मामले में हाई कोर्ट गए, कितने मामले में लोकायुक्त। सुनिए, इनकी याददाश्त खराब है। सुनो तो, इनकी याददाश्त खराब है, इनका हाजमा खराब है। 18 मामलों में लोकायुक्त रजिस्टर्ड हुआ प्रभात साहू जी के खिलाफ। और सुनिए, उसके बाद सुनिए, ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं। ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता होगा जो सत्ता पक्ष को लोकायुक्त में रजिस्ट्रेशन कराएगा? इनके खिलाफ धरने में 10-10 दिन बैठा। मुख्यमंत्री जी अब मनाने आए, अजय विश्नोई जी मनाने आए, प्रहलाद पटेल जी मनाने आए, और ये सब रिकॉर्ड में है। ये लोग सेटिंगबाजी का काम करते हैं, हम लोग सेटिंगबाजी का काम नहीं करते। देखिए, आज तक तो सेट किया नहीं यार। आज जबलपुर की फीवर लाइन बन गई कि नहीं बन गई? कहाँ है फीवर लाइन? पूरे केंद्र सरकार का पैसा सड़कों में दफन हो गया। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि फीवर लाइन है कि नहीं। सच्चाई स्वीकारो। फीवर लाइन है, वो फीवर लाइन हो गई है। महापौर जी क्यों मैदान छोड़ के भाग गए? मैदान क्यों छोड़ के भाग गए महापौर जी? वो जवाब दे और विनय भैया बताएं कि मैदान क्यों छोड़ कर भाग गए। इसका मतलब है कि जलेबी सीरा पी गई है, जलेबी सीरा पी गई। और आज नहीं तो कल ये भ्रष्टाचार उजागर होगा, 100% उजागर होगा। बड़ा सवाल आपसे है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2-2 मंत्री बना दिए गए, आपकी सरकार आई, आप इतने सीनियर चेहरे हैं, कहाँ भाजपा भूल जाती है आपको? इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ें, इसको अन्य किसी को इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारे घर में खाना बन रहा, हमारे घर में खाना बन रहा या नहीं बन रहा, हम आपसे तो नहीं बोल रहे आके कि भैया हमें भोजन करा दें। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है और हमारे जो विकास के काम होना है वो निश्चित रूप से होते हैं। एक सवाल आपसे भी है, आपको तो 2-2 मंत्री दिए, आपके 2 मंत्रियों ने कितनी तस्वीर बदल दी? देखिए, एक बात सुनिए, जबलपुर में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई इतिहास में, 3000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए। इनके यहाँ तो एक को मंत्री नहीं समझा, सुशील भैया खड़े, इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी जो जबलपुर के उपेक्षा करती है। सुशील भैया में क्या कमी है? अशोक रोहाणी जी में क्या कमी है? बताए ना भारतीय जनता पार्टी। अजय विश्नोई जी में क्या कमी है? लेकिन प्रभात जी, आप तो संगठन के व्यक्ति हैं, आपके शहर को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? हमारे शहर को इनके दो मंत्री थे, तो वो बताएं कि शहर में क्या कैबिनेट की बैठक बुलाना कोई बड़ा तीर मार लिया क्या? आजादी कितने सालों के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, किसी ने पर्सनल डिबेट करिएगा,
ये एक भी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। भ्रष्टाचार से इनका ऊपर तक भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है ऊपर तक। एक भी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। और मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं और ये सबके सामने कह रहा हूं कि जो विकास के काम 20 साल में हुए ना, कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनको चिंता इस चीज की है कि जबलपुर में कोई मंत्री बना कि नहीं बना। आपके 2 मंत्री बने, आपने 1.5 साल में क्या कर लिया? सिर्फ छोटी घोषणा करके आपने जान किया, आपने कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज देखो, मां नर्मदा के नाम पे मां नर्मदा के नाम पे इन्होंने राजनीति शुरू की। 1 मिनट, मां नर्मदा के नाम पे इन्होंने राजनीति शुरू की और इनका महाकुंभ नर्मदा जी में चल रहा था। उसी दिन खबर आ गई कि इनकी सरकार गिरने वाली है। जिस मांग को लेके कहते कि जनता और गरीबों को, किसानों की लड़ाई, क्या उतरे? 18 साल 19 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज तक आवाज उठाई। आज वो हवाई जहाज में चल रहे हैं और जिस जनता सड़क की बात करते थे वो जनता आज सड़कों पे है। क्या सिंधिया जी अब लड़ाई लड़ने आ रहे हैं? क्लियर कट बात है कि सत्ता के लोलुपता में चले गए। तो आपकी बनी थी, भरोसा तो आप पे था, फिर क्यों चूक गए आप लोग? 300 से 600 हुई कि नहीं हुई? गौशाला हमने बनाने का काम किया, इनने बंद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिजली का बिल हाफ किया, किसानों का कर्ज माफ किया। ये हमारी 1 साल की उपलब्धि है। कांग्रेस सरकार ने आज जो यह कॉरिडोर उज्जैन में, महाकाल में जो भ्रष्टाचार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये जो करप्शन बार लगा रही है कांग्रेस बीजेपी। अब रहा सवाल, जबलपुर में बहुत जाति की कैबिनेट बैठक हुई। ये कैबिनेट बैठक केवल बेवकूफ बनाने के लिए और कोई 3 करोड़ के कोई ना काम स्वीकृत नहीं हुए। तो लगातार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर किसी समय एक बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन इसकी तस्वीर धीरे धीरे उस तरह से नहीं बदली जिस तरह की इंदौर और भोपाल। आज वोट यात्रा में जबलपुर से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।